ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? अजय कुमार ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? जलंधर तो। ਕੀ ਟੈਸਟ ਮਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? मेरी टेस्ट में नहीं है कि मेरे को 2005 से जुकाम की प्रॉब्लम हो गई थी। तो जैसे मैं 10+1 पास की थी तो उसके बाद मेरे को जुकाम स्टार्ट हो गया और मैंने सोचा ये नॉर्मली जुकाम है। मैं डॉक्टर से दवाई लेता रहा और जैसे जैसे दवाई लेता रहा, दवाई खाता ही रहा, दवाई कभी बंद ही नहीं। डॉक्टर कहते थे आपको ये एलर्जी है। तो मैं एलर्जी की वजह से मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, यहाँ तक कि मैंने इसकी सफाई भी कराई है। जो मेरा हुआ ना फेस, यहाँ मैंने इसकी सफाई भी कराई थी, लेकिन डॉक्टर कह रहे थे कि सही हो जाएगा। उसके बाद फिर बिल्कुल सही नहीं हुआ। डॉक्टर को दिखाते रहा, जो टॉप MD MS डॉक्टर थे ना, मैंने सबको दिखाया, लेकिन सभी ने यही बोला था कि आपको ये एलर्जी होगी नहीं सही, क्योंकि आपको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी, एलर्जी का कोई इलाज नहीं होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं डॉक्टर को दिखाता गया, तो मैं जैसे जैसे दवाई खाता गया ना, तो मेरे गले में इन्फेक्शन होने लगी, दवाइयों से भी गला पकने लगा। और जैसे गला पकता गया तो मैं बस धीरे धीरे दवाई भी और गले के भी खाने लगा अब उसके साथ साथ। और 2005 हाँ जी, हाँ जी, लगातार सीगा जुकाम? लगातार जुकाम से। हाँ, तो आप 3-3 तौलिए इस्तेमाल करते थे? हाँ जी, 2 तौलिए तो मेरे घर पर रहते थे और 1 तौलिया मेरी दुकान पर रहता था, मेरी मोबाइल की शॉप है। तो रुमाल के साथ तो मेरा काम ही नहीं बनता था, क्योंकि रुमाल तो 2 मिनट में ही हो जाता था। और जुकाम के कारण ही आपके शरीर में पानी कम हो गया? हाँ जी, हाँ जी, तो पूरा। आप बहुत ज्यादा वीक हो गए? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद? उसके बाद मेरे को वीकनेस इतनी होगी कि मेरे सेल भी कम होने लगे शरीर के। और इतना ज्यादा पानी बहता था कि हाँ जी। आपकी बॉडी में पानी की कमजोरी आई, हाँ जी, हाँ कमी जी। आई, हाँ जी, और धीरे धीरे आप बेड पर चले गए। हाँ जी, हाँ जी। मेडिसिन खाई बहुत सारी? बहुत दवाइयाँ खाई हैं, MD MS को ही दिखाया, छोटे मोटे किसी को नहीं दिखाया डॉक्टर को। डॉक्टर ने बोला लाइफ टाइम आपको मेडिसिन खानी हाँ जी, हाँ पड़ेगी, जी, ये ऐसे ठीक नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, लगातार मेडिसिन खाने के बावजूद हाँ जी। आपको गले में प्रॉब्लम आई, हाँ जी, गला पक गया, हाँ जी, खाने में भी काफी दिक्कत होती थी, हाँ जी, और इसी बीमारी के कारण आप बहुत परेशान हो गए हाँ जी, और आप डिप्रेशन में चले गए। हाँ जी। डिप्रेशन में चले गए, बहुत परेशान रहते थे। उसके बाद आप बहुत सारी जगहों पर गए। हाँ जी। क्या हुआ जगहों पर जब गए? जगहों पर मैंने बाबा को भी दिखाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सभी बोलते थे कि ये सही नहीं हो रही है, और जुकाम एलर्जी एक लिमिट होती है कि चलो दवाई खा ली 6-7 दिन या 10 दिन, लेकिन मैंने को डेली दवाई खानी पड़ती थी। दवाई छोड़ता था फिर स्टार्ट हो जाती थी, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैंने बाबा को, जो तांत्रिक होते हैं, उनको भी दिखाना स्टार्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, और आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे। हाँ जी, हाँ जी। और दिमाग में आता था कि मैं सुसाइड कर लूं। बस यही चल रहा था कि लास्ट इलाज, मतलब लास्ट मैंने यही कर रहा, और कोई चारा ही नहीं रहा था मेरे। फिर चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला? चर्च के बारे में मेरी वाइफ को किसी ने बताया था कि आप ऐसे करो कि उनको चर्च ले जाओ, खामड़ा चर्च। तो किसी से नंबर लिया था, तो मैंने प्रे करानी स्टार्ट की। तो मेरे पहले दिन ही शरीर खुलने लगा, जैसे प्रे हुई मेरा शरीर खुलने लगा। और मैंने कहा, मैं ये क्या हुआ, ये तो ऐसे कभी, मैं कहा ये तो बड़ा मगर प्रे से इतना कुछ असर हो गया। तो मैंने उसी दिन अपने मोबाइल में बाइबल डाउनलोड कर ली थी। तो मैंने रात को 11 बजे तक उत्पत्ति पढ़ी, और जैसे ही मैंने उत्पत्ति पढ़ी तो मैं अगले दिन शॉप पर जाने लगा। लेकिन ये धीरे धीरे प्रॉब्लम चलती रही, अप डाउन ये चलता रहा। और लगातार चर्च में आते रहे आप? हाँ जी, हाँ जी। वचन को सुनना शुरू किया? हाँ जी, मनन किया? हाँ जी, और फिर व्हाइट कार्ड बनवाकर आपने लेहन प्रार्थना करवाई? हाँ जी। आइए हम उस लेहन प्रार्थना की वीडियो को देखेंगे, जब परमेश्वर के दास के द्वारा इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। उसके बाद जैसे ही ले हैंड प्रे हुआ ना, तो मेरे जो सेल कम होते थे वो तो तुरंत रुक गए थे। मैं सही होने लगा धीरे धीरे, जैसे मैं कवर होने लगा, कवर होता गया। और जैसे ही मैंने फास्टिंग स्टार्ट की, फिर वही काम स्टार्ट हो गया। फिर आप बता रहे कि हमारे स्पिरिचुअल मदर आपके सपने में आए? हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया था कि आप ऐसे करना। मैं अपोस्टल जी से मिलने के लिए आ रहा था, तो जैसे मैं मिलने के लिए आ रहा था तो वो छत के ऊपर खड़े थे, और मैंने उनसे पूछा अपोस्टल जी कहाँ? उन्होंने कहा वो प्रे कर रहे हैं अपने रूम में। तो उन्होंने मेरे को 20 लकड़ी दी बड़ी बड़ी सपने में ही। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा ये आपने एक डेली खाने। मैंने कहा लकड़ी मैं ऐसे कैसे खा सकता हूँ, लकड़ी तो मेरे को खाई नहीं जाए। तो मेरे को अचानक ही अंदर से आवाज आई कि आपने एक फास्ट डेली रखना है और आपने 20 फास्ट रखने हैं।
फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे को 30 अक्टूबर को मेरे को सपने आया था। मैंने 31 से स्टार्ट कर दिए थे फास्टिंग। 19 नवंबर तक मेरे फास्ट चले, और फास्ट के बाद मैं 4 दिन इतना बीमार रहा था, इतना जुकाम गया, और 5वें दिन में बिल्कुल सही था। और जब आपके फास्ट कंप्लीट हो गए तो आप पूरी तरह ठीक थे? हाँ जी, हाँ जी। स्पिरिचुअल मदर जब आपके सपने में आए, उन्होंने आपको 20 लकड़ियां दी, वो हाँ जी। दृष्टांत, वो आपको कई बार सुनते हैं, आपके परमेश्वर के दास बोलते हैं कि हम आते हैं आपके सपने में, हम नहीं होते मगर परमेश्वर होता है, हाँ जी, स्वर्गदूत होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और वो दृष्टांत था आपके लिए कि ये लकड़ियां आपने रोज एक लेनी है, हाँ जी। मतलब आपने रूटीन के साथ रोज फास्ट करने हैं। हाँ और जी। जब आप उनके उन शब्दों के अनुसार मनन किया, फास्ट करना शुरू किया, तो वो जुकाम जो नॉर्मल नहीं था, नाक से हर समय पानी बहते रहना, बड़े बड़े तौलियों इस्तेमाल करने जो बॉडी को पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हाँ हैं, जी। उनको आप इस्तेमाल करते थे। हाँ जी। आने जाने में भी बहुत शर्मिंदगी फील होती थी। उसी के कारण आप बेड पर चले गए, क्योंकि देखने को वो जुकाम नहीं था, एक बहुत बड़ी और भयंकर बीमारी थी। उसी की वजह से मेरे को इतनी प्रॉब्लम आई है ना, बहुत ज्यादा। मैं बता नहीं सकता मैंने किस समय कैसे कैसे टाइम काटा है, मैं बता नहीं सकता इस बात को। प्रभु ने मेरे को संभाले भी रखा, और उसने मेरे को इस तरह से चलाया ना कि जैसे मेरे को कोई चला रहा है। जैसे कहते हैं ना कि किसी पानी को इस तरह से मोड़ रहा है परमेश्वर, उसी तरह से वो परमेश्वर मेरे को चलाता गया। और मेरे को बीच बीच में निराशा भी बहुत आई थी कि मैं ये क्या हूँ मेरे साथ, फिर वही ऐसा होने लगा, पहले भी ऐसी था और फिर ऐसी होने लगा। लेकिन परमेश्वर मेरे को बीच बीच में सपने में भी आते थे। परमेश्वर के दास मेरे को हौसला देते थे कि आप डटे रहो, खड़े रहो, और बस चलते रहो, सब ठीक हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी बीमारी थी, ये छोटी बात नहीं है। नहीं, छोटी बात भाई नहीं है, वो मेरे को पता है ये छोटी बात कितने नहीं। साल से थी आपको? मेरे को ये मैंने 10+1 के बाद ये स्टार्ट हो गई थी, और मतलब कितने साल हो गए? 15 साल हो चुके हैं, 15 साल हो गए हैं कंप्लीट। और जिस टॉवल को नहाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है, उस टॉवल को आप यूज करते थे? उसी को मैं यूज करता था, और वो भी कभी कभी कम पड़ जाते थे। वो सारा भीग जाता था, वो गीला हो भीग जाता था, एक को सुखा देता था, एक को यूज करता रहता था, फिर दूसरा सूखता था, दूसरा फिर तैयार हो जाता था। और उस ले हैंड के बाद अभी आप कितने समय से बिल्कुल ठीक है? 1 महीने से मैंने पहली बार कोई भी टैबलेट नहीं खाई है, और बिल्कुल फिट हूँ। और मेरे को लगता है शरीर में भी ताकत है, जान है, और ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मेरे को एकदम छुड़ा लिया है। ये ऐसी गवाही है, ये इतनी अद्भुत बड़ी गवाही है, बहुत जो बड़ी- छोटी बात नहीं है। आपकी बिल्कुल। तारीफ बड़ी होनी चाहिए, अपने हाथों को उठा के। ये छोटी बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस फॉर दिस और टेस्टिमनी। जैसे जिस दिन इस भाई ने प्रेयर लाइन कॉल सेंटर से जब प्रार्थना करवाई, जिस दिन आपने प्रेयर कराई भाई, उसी दिन से आपको फर्क पड़ना शुरू हो गया मेरा था। जैसे कि मैंने प्रे कराई, मैं 6-7 दिन से घर पर ही था। तो उस दिन ट्यूशन को बच्चों को छोड़ने जाना था मेरी वाइफ ने, तो वहां पर कोई पड़ोस में किसी ने नंबर दे दिया उनको। तो वो जैसे कि मैंने कॉल की, मेरे सामने पहले भी ये बात आ चुकी थी कि मैं सोचता था कि ये तो वैसे ही होते हैं, तो अंग्रेजों के परमेश्वर है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, और ना ये हमें सही करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जैसे ही प्रे कराई, मेरे 10 मिनट बाद शरीर खुलने लगा, और मैं देखने लगा कि ये हो क्या रहा है मेरे शरीर। और आप हैरान थे कि मैं पहली हैरान बार प्रार्थना करवाई और पहली बार ही परमेश्वर ने आपको छुआ, आपको चंगा किया। पहली बार से- तारीफ करें सब हाँ जी। जोर से इस चंगाई के लिए। वो जुकाम नहीं था, उस बीमारी के कारण ये भाई बेड पर चले गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे और सुइसाइड करना चाहते थे। वो इतनी भयंकर बीमारी थी। ये भाई, इनका पूरा परिवार उस बीमारी के कारण परेशान था, और ये भाई उस बीमारी के कारण अपने आप को मारना चाहते थे। लेकिन उस प्रेयर के बाद परमेश्वर ने इन्हें हील किया, और जिस कपड़ों का ये यूज करते थे वो कपड़े भी इनके पास कम पड़ गए थे। उसके बाद से अब भाई कितने साल हो गए, समय हो गया आपको बिल्कुल ठीक है आप? अब मेरे को 1 महीना हो गया, और पहली बार 15 साल में 1 महीना मैं बिना दवाई के रहा हूँ। 15 साल के बाद मैंने। आज आप पहली बार 1 महीने से बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही है। कोई दवाई नहीं खाई आपने, नहीं, कोई कोई नहीं। उसके बाद टॉवल नहीं यूज किया। कोई टॉवल यूज नहीं किया। तारीफ करें सब जोर से, तालियों के साथ। अजीब और अचंबी गवाही के लिए जोर से तारीफ करें, अपने हाथों को उठा के जोर से, जोर से, जोर से थैंक्स करें परमेश्वर का। हालेलुया, 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 तारीफ करें, हालेलुया। जोर से। भाई क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को? मैं लोगों को यही बताना चाहता हूं कि मैं भी यही सोचता कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जीवता परमेश्वर है। ये मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा, मैं डेली मूर्ति पूजा करता था, कुछ नहीं रखा, और ये जीवता परमेश्वर है। मैंने 10 साल इतनी वो की थी, पूजा पाठ की, और मेरे को बहुत
लगाव था परमेश्वर से पूजा लोगों पाठ को करने क्या में। बताना चाहते हैं कि आपको लोगों को मैं यही बताऊंगा कि जीवता परमेश्वर, अगर नए बंदे यहाँ पर आए हैं ना, तो वो ये सोच लें कि परमेश्वर ने उनको बुलाया, ना कि वो खुद आए हैं यहाँ पर। और वो बुलाने वाला परमेश्वर है और चुनने वाला परमेश्वर वो ही चंगा करने वाला Thanks करें, परमेश्वर है। सब जोर से धन्यवाद करें उस जीवित परमेश्वर का। जोर से इस अजीब और अचंभी गवाही के लिए जोर से अपने हाथों को उठा के सब तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें।